Hello students, welcome to the standard 10th English first language. We discuss the topic transformation or do as directed. We have discussed some of the topic. Today we will discuss the topic affirmative, negative and interrogative. यूएस डायरेक्टेड में ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस को एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का पूछा जाएगा. यू आर आस्क्ड टू मेक इट एफर्मेटिव, यू आर आस्क्ड टू मेक इट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. सपोज आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में आपको इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी. उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, आई डू नॉट बिलीव यू. द एग्ज़ाम्पल इज़ दैट आई डू नॉट बिलीव यू. इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस एंड यू विल बी आस्क्ड टू मेक इट एफर्मेटिव. एफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम ही है. आपको कहा जाएगा कि इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ. हमें याद रखना है कि जब भी व्हेनेवर वी कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू एफर्मेटिव वी मस्ट नॉट चेंज इट्स मीनिंग. हमें उसका मीनिंग चेंज नहीं करना. तो सपोज़ आई डू नॉट बिलीव यू वो नेगेटिव सेंटेंस है, उसको एफर्मेटिव बनाना हो तो आप लिख सकते हो आई डिसबिलीव यू. इट मीन्स दैट डू नॉट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस एंड वी हैव टू राइट डिसबिलीव ऑफ द ऑपोजिट ऑफ बिलीव. बिलीव का ऑपोजिट डिसबिलीव लिखना है. तो ऐसे केस में आपको ऑपोजिट का यूज़ करना है, नो और नॉट ऐसा निकाल देना है. तो व्हाट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, वो हमने यहाँ पे लिखा है. नेगेटिव सेंटेंस, a negative sentence is the opposite of an affirmative positive sentence and express an opposite idea, opposing idea. नेगेटिव जो होता है वो एफर्मेटिव का ऑपोजिट होता है, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और वो ऑपोजिंग आइडिया एक्सप्रेस करता है, ऑपोजिट आइडिया एक्सप्रेस करता है. सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स अ नेगेटिव वर्ड लाइक नो, नॉट, नेवर एट्सेट्रा अलोंग विथ द मेन वर्ब. मतलब वो कोई नेगेटिव वर्ड होता है, नो, नॉट, नेवर, ऐसे वर्ड के साथ मेन वर्ब के साथ लिखा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे हमने देखा कि आई डू नॉट बिलीव यू, तो यहाँ पे डू नॉट है, नॉट ऐसा लिखा है और उसके पीछे बिलीव जो है वो मेन वर्ब है. और वर्ड्स लाइक नो बडी, नथिंग और नो वन, और यहाँ पे नो बडी, नथिंग और नो वन ऐसे वर्ड्स भी नेगेटिव सेंटेंस में दिए जाते हैं. What is called affirmative sentence? An affirmative or positive. An affirmative or positive sentence does not contain any such negative word. Affirmative और negative में ऐसे कोई वर्ड होते नहीं है. ठीक है. तो अभी आपको कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव इनटू एफर्मेटिव ऐसा पूछा जाए तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, कैसे कन्वर्ट करना है. तो लिखा है, व्हेन वी चेंज अ नेगेटिव सेंटेंस बाय रिमूविंग द नेगेटिव वर्ड. जब भी आपको नेगेटिव में चेंज करना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना हो तो नेगेटिव वर्ड को निकाल देना है. नो, नॉट ऐसा वर्ड उसको निकाल देना है एफर्मेटिव बनाने के लिए.
we must take care that the verb is modified by using a word opposite in meaning, by removing negative words like no, not, never given in the sentence. मतलब ये हुआ कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हो तो नेगेटिव वर्ड को रिमूव करना, और हमें वी मस्ट केयर दैट, हमें इतनी केयर करनी है कि वर्ब को उसका ऑपोजिट मीनिंग मॉडिफाइड करके लिखना, और उसमें आपको नो, नॉट, नेवर ऐसे जो वर्ड्स दिए होते हैं उसको निकाल देना। मीन्स नो और नॉट ऐसे निकाल के कोई वर्ड का ऑपोजिट मॉडिफाई करके लिखना, तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द नेचर, ऐसा एग्जाम्पल दिया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द नेचर। दिस सेंटेंस इज नेगेटिव बिकॉज in this sentence not is given. If we want to make it affirmative or positive of this sentence, what we have to do is we have to remove not. उस सेंटेंस को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपको नॉट को निकाल देना है और पॉसिबल का ऑपोजिट मॉडिफाइड करके इम्पॉसिबल लिखना, तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। Therefore, the affirmative answer of this sentence is it is impossible to change the nature. ये उसका affirmative हो गया without changing the meaning. Okay? Understand it? Now, conversion of affirmative into negative. अभी आपको affirmative में से negative बनाना है, तो क्या करना है? तो बहुत ईजी है। व्हेन वी चेंज एन एफर्मेटिव इनटू नेगेटिव वी मस्ट यूज नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नेवर, नो, नथिंग, नोबडी एंड नो वन, एंड द ऑपोजिट वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब ये हुआ कि जब भी आपको एफर्मेटिव में से नेगेटिव में बनाना हो तो आपको उसमें नॉट, नेवर, नो, नथिंग, नोबडी, नो वन जैसे वर्ड्स को यूज़ करना है, और पॉसिबल हो तो सेंटेंस के हिसाब से वी हैव टू यूज़ ऑपोजिट वर्ड, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज्ड। मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि इट वॉज द राइट थिंग टू डू, ऐसा सेंटेंस है, दैट इज़ द एफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस। अभी उसको आपको नेगेटिव बनाना हो तो नॉट को ऐड करना पड़ेगा, और नॉट को ऐड करने के बाद आपको राइट का रॉन्ग लिखना पड़ेगा। देन योर आंसर इज इट वॉज नॉट द रॉन्ग थिंग टू डू। इट वॉज नॉट रॉन्ग थिंग टू डू, राइट का रॉन्ग हो जाएगा और नॉट ऐसा लिखेंगे। ओके, देन वी कैन मेक इट नेगेटिव। So students, we have learnt how can we convert affirmative into negative and how can we convert negative into affirmative. नेगेटिव बनाना हो तो नो, नॉट, नेवर ऐसा ऐड करो। एफर्मेटिव बनाना हो तो नो, नॉट, नेवर इसको रिमूव कर दो, लेकिन उसका मीनिंग चेंज मत करो। डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देन आफ्टर वी कम टू द अनदर टॉपिक. It will be also asked in US directed. The name of the topic is make it interrogative from assertive. assertive में से interrogative बनाना, मतलब interrogative माने asking a question, क्वेश्चन पूछना। तो अगर
कोई क्वेश्चन बनाना हो असर्टिव में से तो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट ऐसा है कि ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखना है। व्हेनेवर वी मेक अ क्वेश्चन वी मस्ट put the auxiliary verb in the beginning of the sentence. We must begin the sentence with the auxiliary verb. For example, ऐसा कहते हैं कि will you come with me और do you take tea, और हम ऐसा पूछते हैं कि did you go to the market, तो do, did, am is are, was were, ऐसे जो verb है उसको आगे लिखना है। देन आफ्टर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है। देन आफ्टर यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्नेड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये असर्टिव सेंटेंस। अभी जो आपको उसका नेगेटिव बनाना हो तो डिडंट से लिख सकते हो। डिडंट आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, तो डिडंट को आगे लिखना है। देन आफ्टर यू कैन मेक इट इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे रूल 1 लिखा है, इफ द सेंटेंस इज इन एफर्मेटिव यू हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर असर्टिव सेंटेंस जो एफर्मेटिव है तो उसको आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ चेंज करके लिखना है, मतलब डिडंट से शुरू करना है, तो प्रॉपर मीनिंग से आप इंट्रोगेटिव बना पाओगे। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज़ को आगे लिखना है, तो उसको बेर इन्फिनिटिव बनाना है, बेर इंट्रोगेटिव बनाना है। देन अवर इंट्रोगेटिव आंसर इज़ ही अ गुड पर्सन, क्या वो गुड पर्सन है, तो हमें वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लिखना है। तो रूल 2 है, इफ़ द सेंटेंस इज़ इन नेगेटिव, ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव, अगर आपको उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यू हैव टू चेंज इट इनटू बेर इन्फिनिटिव। मीन्स आपको उसको बेर इन्फिनिटिव से कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वर्ब जो होता है उसको सेंटेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लिखना है। देन आफ्टर चेंजिंग इम्पेरेटिव इनटू इंट्रोगेटिव, अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया, इम्पेरेटिव माने व्हेनेवर वी शो अ रिक्वेस्ट, व्हेनेवर वी रिक्वेस्ट समवन, कमांड समवन, एडवाइस, वी गिव एडवाइस। सपोज हम ऐसा कहते हैं कि ओपन द डोर, क्लोज द डोर, डोंट शाउट इन द क्लासरूम, डोंट मेक नॉइज, प्लीज़ गिव मी योर बुक, दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ पे लिखा है, एन इंट्रोगेटिव फॉर्म इज माइल्डर और मोर पोलाइट फॉर्म ऑफ इम्पेरेटिव, हाउएवर द एडिशन ऑफ और नॉट एड्स अ टच ऑफ थ्रेट टू द कमांड। मतलब कोई इम्पेरेटिव हो और उसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आपको उसको बहुत ही पोलाइट फॉर्म में, उसको इम्पेरेटिव में से इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है, पोलाइट और माइल्डर फॉर्म। आप और नॉट को ऐड कर सकते हो, अगर कोई थ्रेट टू द कमांड हो तो और नॉट का यूज़ कर सकते हो। सपोज imperative sentence, that kind of imperative sentence is given here, stop talking, that is the imperative sentence। अगर आपको उसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो याद रखो उसकी शुरुआत will you से करो। ओके, यू बिगिन द सेंटेंस, यू शुड बिगिन द सेंटेंस विथ will you। तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा? will you please stop talking, that is the interrogative sentence। तो उसका फॉर्मेट बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। अगर आपको उसका इंट्रोगेटिव बनाना हो देन द फॉर्मेट ऑफ दैट इंट्रोगेटिव इज़ विल यू, फिर उसके बाद कॉमा करके प्लीज़ लिखो, फिर दूसरा कॉमा करो, फिर वर्ब लिखो, फिर अदर वर्ड्स लिखो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करो। तो उस इम्पेरेटिव का इंट्रोगेटिव इस तरह से होगा, विल यू प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग, दैट इज़ द इंट्रोगेटिव ऑफ
the imperative. Suppose another example is given here, ask John to come here. Then your interrogative is, will you please ask John to come here? Will you please ask John to come here? That is also the interrogative converted from imperative. तो इस imperative का interrogative में will you से beginning कर पाओगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे we have learned 3 topics. Assertive, make it assertive means make it affirmative, make it negative and make it interrogative. Okay, थोड़े rules भी यहाँ पे दिए हैं, तो with the help of rules you can understand the topic very well. Some of the examples, some of the exercise will be given to you. You should practice the exercise. You should try to answer the questions of that exercise and submit me as early as possible. And if you have any problem, students, then you can ask me personally in my WhatsApp account. ठीक है, thank you.